जल से भरा रहता था ये शहर, तालाबों का शहर, पोखरों का शहर, कुओं का शहर, तालाबों का शहर आएगा, ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचते थे हम लोग, सपने में भी नहीं सोचते थे हम लोग प्राउड करते थे अपने अमला प्रशासन समर सेबुल लगा लगा के धरती का सीना छलनी कर रहा है, फाड़ रहा है। नहीं हुआ तो दरभंगा 7 साल में अकालग्रस्त हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए युद्ध होगा, जंग होगा, खून बहेगा। ये हो गई है जो समरसेबुल भी आज चौक कर रहा है। दरभंगा शहर में पहले 200 तालाबें हुआ करती थी, जिसे नगर विधायक संजय सरावगी के कार्यकालों में बंद कर दिया। जिस तरह से जल का समस्या, उस तरह से केवटी में हाहाकार मचा हुआ जल का, और दरभंगा और केवटी दोनों को जिस तरह से आज आपके बारे में कोई भी नेता जो सत्ता में बैठा हुआ है, इस पर आपके लिए कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये मिथिला की धरती पे हम बैठे हैं, दरभंगा की धरती पे बैठे हैं। ये मिथिला हमारी माँ है, ये हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। तो मैं पहले एक छंद बोलूंगा, प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमें जन्म दिया। तो आगे मैं ये कहना चाहता कि इसी धरती से हम लोग पले हैं, बड़े हैं। आज जल से भरा रहता था यह शहर, तालाबों का शहर, पोखरों का शहर, कुओं का शहर, तालाबों का शहर। पानी का तो कोई संकट आएगा ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचते थे हम लोग, सपने में भी नहीं सोचते थे हम लोग प्राउड करते थे अपने दरभंगा के। दरभंगा में तो इतने पानी हो छे, इतने सब हो छे, तो हमारा सबके कौन दिक्कत, बाकी दुनिया में कुछ हो छे। लेकिन वो घमंड टूट गया विगत कुछ सालों से। मुझे याद है 2019 अकाल था पानी का। वो ऐसा अकाल था कि हम लोगों ने एक मुहिम बनाई थी वृक्ष लगाने का, और दरभंगा में हरित क्रांति हो गई थी। मैंने पूरे बिहार सरकार को, त्यागराजन साहब उस समय डीएम थे, मैंने पूरा प्रोजेक्ट दिया उनको 22 पॉइंट का कि किस तरह मिथिला में जल संकट निवारण होगा, पर्यावरण हरियाली आ जाएगी। तो वो विधानसभा से वही दीपक कुमार उस समय सेक्रेटरी थे, विधानसभा में वही 22 पॉइंट पास हुआ। मेरा नाम नहीं दिया गया, ध्वनि मत से पारित हुआ और जल जीवन हरियाली शुरू हुआ। हम लोगों ने मिथिला में उस समय विद्यानाथ जी, आर.के. झा जो पूर्व कुलपति थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह और भी कुलपति, जैसे कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, इन लोगों ने बहुत से बुद्धिजीवी, अजीत मिश्रा जी, फिर उसके बाद नारायण चौधरी जी, ये लोग सब लोग मिलकर वृक्ष लगाते थे। ऐसे नहीं जोश से, हम लोग के साथ टीम चलती थी पूरे वृक्षारोपण की, और हम लोग जालियां भी लगाते थे। और आज आप जितने भी थाने यहाँ देखेंगे वो सब वृक्ष जवान हो गए हैं, वो सब हम लोगों का लगाया हुआ है। हराई किनारे एक लाइन से हम लोगों ने वृक्ष लगाया। और संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप जितना वृक्ष देख रहे हैं वो सब आपको वही दिखाई देगा। खैर, तो वो एक रिकॉर्ड हुआ, दरभंगा में हरित क्रांति आई। लेकिन केवल एक दिखावे के लिए सरकार ने कुछ दिन अच्छा काम किया, जल जीवन हरियाली, लेकिन बस एक कॉलम पूरा होता गया, बाद में उदासीनता आती गई। आज स्थिति यह है कि दरभंगा में, मिथिला में चापाकल हर जगह बंद हो चुका है, और ये दिवालिया सरकारी अमला प्रशासन समर सेबुल लगा लगा के धरती का सीना छलनी कर रहा है, फाड़ रहा है। मैंने वैज्ञानिकों की टीम बुलाई थी, बॉम्बे से आए थे लोग, अपने यंत्रों को लेके आए थे। 2500 जगह दरभंगा में, 300 जगह उन्होंने भूमि पे लगा के देखा, और बड़े चिंतित हो उनके चेहरे से नजर आए। फिर बैठे मेरे साथ वो कुछ अंतराल बाद, उन्होंने कहा, रवि जी, दरभंगा में ड्रिंकिंग वाटर 1% से भी कम है ये भूतल में। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, जिस तरह समरसेबुल से परमानेंट अगर निदान नहीं हुआ यहाँ इस समस्या का, चाहे वो नेता करे, चाहे आप लोग करें मिलकर, या प्रशासन करे, अगर नहीं हुआ तो दरभंगा 7 साल में अकालग्रस्त हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए युद्ध होगा, जंग होगा, खून बहेगा। मैं प्रताड़ित हो गया सुन के। और आज जो गांव की हालत देख रहा हूं, कभी केवटी से फोन आता, कभी जाले से मुझे फोन आता कि पटवा साहब हम लोग को प्राण दिलाइए, पानी नहीं है, शहरों में जगह जगह पानी नहीं है। डीएम वगैरह जो भी सरकारी अमला है, ये बाहरी लोग होते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है दरभंगा की धरती में पानी परमानेंट आए कि नहीं आए, यहाँ का ये स्थायी निदान जल का हो कि नहीं हो। बाहर के लोग हैं, आते हैं, अपना करियर बनाते हैं, कुछ पिकनिक करते हैं बस, और हाँ जी करके यहाँ से चले जाते हैं। धरती को हम लोगों को मिलकर बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े नेता जो 1000-2000 करोड़ कमाते हैं, उनके मन में तो यही होता होगा, चलो यार लंदन बच जाएंगे,
स्विट्जरलैंड बस जाएंगे, फ्रांस बसेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को दरभंगा के बिना, मिथिला के बिना कहाँ प्राण है, कहाँ प्राण है? तो अब कुछ नहीं है, अब एक ही चीज है, कहते हैं मातृभूमि का कर्ज सबसे बड़ा होता है। हम सब मिथिला पुत्र हैं, आप भी पत्रकार हैं, हर जगत के बंधु हैं, यहाँ समाज के हर हिस्से को इसमें एक करना आना होगा। ऐसी क्रांति, ऐसे इंकलाब का आगाज करना पड़ेगा। और सरकारी मशीनियों को मैं आगाह करता हूं, यहाँ के डीएम साहब को मैं आपको दिखाता हूं, मैंने 10 बार उनको लिखा है इस संबंध में कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है, समस्या का निदान है, मैंने उपाय हमेशा के लिए निकाल दिया है मिथिला के लिए। ये शुरुआत है, इसके बाद दरभंगा रोड पे उतरेगा। अगर ये सरकारी अमला नहीं चेते, ये युवक बैठा है अभिषेक कुमार झा, क्रांतिकारी योद्धा है, मिथिला का बेटा है। ये पिंटू खान है, क्रांतिकारी योद्धा है, केवटी में पूरा ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा मतलब है ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ये तो अगुवाई करते हैं लोग। कितने दिनों का टाइम दे रहे हैं ताकि मैं प्रशासन को वक्त दे रहा हूं, मात्र 15 दिन का निदान कर दे। और मैं उन्हें एक बुद्धिमानी दे रहा हूं, अंग्रेज भी इससे अच्छे थे। ये दरभंगा मिथिला 2 नदियों के बीच बसा है। मैंने पुणे में देखा है, मैंने नासिक में देखा है, नदी किनारे जगह जगह वाटर प्योरीफाइड संयंत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि नदी के वहां भूमि के किनारे बहुत जल होता है प्रचुर मात्रा में, उसको निकालते हैं संयंत्र में, प्योरीफाई होता है और पूरे सप्लाई होता है। पुणे को, इतना बड़ा शहर है पुणे, पूरे नासिक को सप्लाई होता है। यहाँ वो वाटर वैसे ही सिस्टम पे लगा दिया जाए, वाटर संयंत्र लगाया जाए। कितनी बड़ी चीज है ये जानबूझ कर नहीं लगाते, इसलिए कि ये निदान हो जाएगा, इसका मुखौटा उतर जाएगा चेहरा की सब कितना नाटकबाज है, कितना बड़ा अहंकारी है कि सिस्टम नहीं चेंज किया और इसने दरभंगा को, मिथिला को बर्बादी का कगार पे खड़ा कर दिया। ये लोग ऐसे दुष्ट हैं, मैं इन्हें दुष्ट बोलता हूं, इनको मरने का भी डर नहीं है। अब हम लोग मिलकर नहीं चेते, हम मिथिलावासी, मिथिला की भूमि के रहने वाले कंधार, तो पता है आने वाली संतानें हमें धिक्कारेंगे कि हमारा माँ बाप क्या करता था, मुंह देख रहा था केवल। तो मैं लास्ट में एक ही चीज बताऊंगा कि इनको हर वृक्षों के किनारे भी पूरा वृक्ष लगाना चाहिए, सड़कों के किनारे ये मैंडेटरी होना चाहिए, सूखता लगाना चाहिए हर 5 फीट पे रोड जब बने, जिससे कि बारिश का पानी जब होगा तो वो भूगर्भ में जाएगा, भूस्तर को ऊंचा करेगा, जहां पेड़ होंगे वही मेघ आएगा, बारिश करेगा। अब मैंने जो जल संयंत्र की बात आपको कही, ये प्रमुख बात है। देखिए, दरभंगा शहर पहले तालाबों का शहर कहलाया जाता था और आज भी दरभंगा शहर तालाबों के शहर से जाना जाता है। और यह शहर जो है वो बागमती और कमला नदी के बीच में स्थित यह शहर है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पानियों की समस्या होना काफी एक चिंताजनक प्रश्न है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के प्रशासनों के लिए और सत्ता में बैठे हुए जो नेता हैं उन सबों के लिए। पिछले कई सालों से 2000 ईस्वी से लगातार पानी जो है वो डिफिशिएट कर रही है और हम लोग लगातार सत्ता में बैठे हुए लोग और शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं उन सबों को इस बातों की समय समय पर सूचना देते हैं जो पानी की लेयर धीरे धीरे नीचे जा रही है, इसके लिए कोई सकारात्मक पहल किया जाए। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के चीजों के लिए इन लोगों ने कोई सकारात्मक पहल नहीं किया और हालात आज ये हो गई है जो समरसेबुल भी आज चौक कर रहा है। दरभंगा शहर में पहले 200 तालाबें हुआ करती थी जिसे नगर विधायक संजय सरावगी के कार्यकालों में बंद कर दिया गया। वो तालाब आज अतिक्रमण हो गया है और एक बार भी अभी जो भूमि सुधार मंत्री बने हैं, एक बार भी उन नदी तालाबों को वापस लाने के लिए कोई इनके द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो यह स्वाभाविक है जो शहर में पानी की समस्या होती जा रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जो आज दरभंगा में ऐसी विकराल स्थिति पैदा क्यों हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सीधे तौर पे अगर किसी पे आरोप लगाया जाएगा तो वो वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग हैं। क्या वाकई में मिथिला को जल नल योजना की जरूरत थी? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। क्या वाकई में मिथिला को इन सब या सारी योजनाओं को जरूरत थी? दरभंगा को योजना की जरूरत थी? कोई योजना की जरूरत नहीं थी। हमारी जो चीज थी, अगर उन चीजों को इन लोग अगर ठीक तरीके से रख देते हैं तो आज दरभंगा में पानी की समस्या ना होती। आने वाले दिनों में हम लोग लगातार प्रशासन में बैठे हुए लोग को सूचना दे रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने आने वाले नस्ल को खराब करने की साजिशें रची हैं। आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उसको बर्बाद करने की और पानी की एक एक बूंद के लिए तरपाने की साजिशें रची है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, दरभंगा की जनता समझ रही है। जिस दिन दरभंगा की जनता सड़क पर उतर करके विरोध करना चालू कर देगी, नीतीश कुमार की इतनी हिम्मत भी नहीं बचेगी जो वो हमारे इस प्रतिरोध का सामना कर सकेंगे। रवि के पटवा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ जल संकट का समस्या का निदान करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज आप लोग दरभंगा वासियों खास करके मैं बता रहा हूं और केवटी को भी मैं इसमें शामिल करूंगा क्योंकि हमारे पूर्वज केवटी से दरभंगा में आके बसे और केवटी से मैं प्रत्याशी भी विधानसभा का।
तो मैं केवटी को भी लूंगा। जी दरभंगा में जिस तरह से जल का समस्या है, उस तरह से केवटी में हाहाकार मचा हुआ जल का। और दरभंगा और केवटी दोनों को जिस तरह से आज आपके बारे में कोई भी नेता जो सत्ता में बैठा हुआ है, इस पर आपके लिए कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रवि जी की लड़ाई नहीं है, या पिंटू खान की लड़ाई नहीं है, या अभिषेक जी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे मिथिला की है, पूरे केवटी की है। हर आदमी को साथ देना होगा। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो फिर सोच लीजिए आपका बच्चा बूंद बूंद पानी को तरसेगा। आज जो भी मुखिया जी है या जिला परिषद है, आप टैंकर से पानी पहुंचा रहे, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। परमानेंट व्यवस्था तभी होगा जब सुबह शाम आपके टैंक में वाटर फुल रहे, तभी जाके समस्या होगा। आज टैंकर से पानी लाके डाल दे रहा है, 4 बाल्टी 4 गैलन भर लीजिएगा, क्या आप इसमें नहा धो लीजिएगा और खाना बना लीजिएगा? नहीं बनाइएगा। लेकिन आज इसका व्यवस्था परमानेंट है, लेकिन उसके लिए आपको केवटी को, दरभंगा को, एक एक आदमी को साथ देना होगा। हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे।